मेरा नाम आज़ाद अहमद। देखो जनसंख्या पे भी तो बात कर रहे हैं, कह रहे बच्चे कम पैदा करें, जनसंख्या को नियंत्रण करके रखे। जैसे कुत्तों की करवा रहे हैं ना नसबंदी, ऐसी इंसानों की करवाओ। आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो बयान दे रहे हैं बकरीद को लेकर, कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया दे रहे हैं वो। योगी जी को कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई धर्म की राजनीति करी नहीं उन्होंने। योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि बकरीद पे मस्जिद में नमाज होगी, सड़कों पे नहीं होगा। सड़क पे क्यों होगा? सार्वजनिक जगह पे कोई चीज नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म का हो। वो उत्पात मचा रहा है रोड पे, तो वो गलत है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कह रहे हैं, उन पे हम जनता से जानने के लिए निकले हैं कि जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं कि बकरीद पे सड़कों पे नमाज नहीं होगी, मस्जिद में होगी या घर पे अपना नमाज पढ़े, सड़कों पे अराजकता ना फैलाए। बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? चुनू पांडे। योगी जी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उन बयान? क्या बयान दे रहे हैं पूछिए। कह रहे हैं कि अभी बकरीद का जो नमाज होगा वो मस्जिद में होना चाहिए, सड़कों पे नहीं होना चाहिए, घर में जाके नमाज पढ़े। ये कोई गलत बात है? तो मान लीजिए कि रास्ता ही किसी का आने जाने का रास्ता बंद कर दोगे तो इसमें तकलीफ तो सभी को होगा ना। वो हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी पर्सनल आदमी के लिए थोड़ी कह रहे हैं। अगर मान लीजिए कि रास्ता ही बंद हो जाएगा तो आने जाने के लिए दिक्कत होगी। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि जब कांवड़ यात्रा निकलते हैं, शोभा यात्रा निकलता है तो लोगों को परेशानी नहीं होती, नमाज में क्या दिक्कत है लोगों को? कांवड़ यात्रा निकलता है तो उसके लिए प्रशासन पूरा व्यवस्था रखता है, किसी का आने जाने का रास्ता नहीं रोकता है, उसके लिए पूरी आने जाने का रास्ता बंद योगी जी नहीं। के प्रशासन भी नमाज के लिए भी पूरी तरह से उस व्यवस्था करे फिर। तो उसके लिए सरकार तो हर व्यक्ति के लिए काम कर रही है। इसमें कोई वो अपना मांग रखे उनका जरूर होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुस्लिम कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव आया तो योगी जी को हिंदू मुस्लिम का एजेंडा याद आ गया। देखिए, विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है नहीं बात कोई करने मुद्दा का। नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, वो फालतू की बातें हिंदू मुस्लिम अपने खुद करते हैं और बहुत मुस्लिम तो तारीफ करते हैं मोदी जी का कि वो इस सरकार में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सपा सरकार में दिक्कत होती थी। तो उस बात को तो आप हमसे ज़्यादा जानते कई हैं। मुस्लिम कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास में मुसलमान नहीं है, सिर्फ हिंदुओं का विकास हिंदुओं का साथ है। देखिए 100% तो हर काम सही हो नहीं सकता, लेकिन उसी में से कुछ विपक्ष है जिनको मुद्दा नहीं है तो वो बातें घुमाने के लिए रख रहते हैं। तो योगी जी के बयान से सहमत है आप? बिल्कुल सहमत हम ही नहीं है, सबको ही है। तो आपको नहीं लग रहा है कि उनके पर्व त्योहार में इस तरह के बयान को उछाल दिया जाता है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो क्या करेंगे, वो मुद्दा करेंगे ही कि ये पाकिस्तान हिंदू, ये योगी जी के लिए मुस्लिम, एक भी मुस्लिम को बताइए जिसको पर्सनली योगी जी ने तकलीफ दिया हो, वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जो दबंग है उसी को तकलीफ देते हो किसी। हाँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो बदमाशीगिरी करता है उसी को। आम जनता को परेशानी नहीं हो हम रही। कोई भी एक आदमी, हमसे ज़्यादा आप जानते होंगे, आप एक आदमी को बताइए कि इस मुस्लिम को तकलीफ दी है या इस हिंदू को तकलीफ दी है हो। अभी कुछ मुस्लिम मिले थे, वो कह रहे थे कि ये हमारे पास बताएंगे भैया, क्या नाम है आपका? भाई साहब इन्हीं से बात करो। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आज़ाद अहमद। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश के वोटर हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश। अभी आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो बयान दे रहे हैं बकरीद को लेकर, कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया दे रहे हैं वो। आप सहमत हैं बहुत उनके बयान बढ़िया, से? बहुत फर्स्ट क्लास। कई मुस्लिम तो विरोध कर रहे हैं कि नमाज सड़कों पे क्यों नहीं होना चाहिए। अगर मस्जिद में जगह ना हो तो सड़कों पे पढ़ लें, सड़कों पे जगह नहीं है तो मस्जिद में पढ़ लें, हाँ। बस इतना ही है। देखो जनसंख्या पे भी तो बात कर रहे हैं, कह रहे बच्चे कम पैदा करें, जनसंख्या को नियंत्रण करके रखे। किसकी तरफ इशारा है इस बयान में? नसबंदी करवाओ, नसबंदी करवाओ। हाँ। जैसे कुत्तों की करवा रहे हैं ना नसबंदी, ऐसी इंसानों की करवाओ। इंसानों और की सबसे होनी पहले चाय वाले ही करवाओ। इस चाय वाले ने यहाँ पर बहुत गंद फैला रखा है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना देश का। भाई रहने दो। देखिए, इनके पास विपक्ष है, या आप खुद कैमरा में ले लीजिए और आसपास देखिए कि कहाँ गंदगी है। इनको खुद नहीं पता चल रहा है कि गंदगी कौन करता है। आप देख लो जरा खुद ही कहाँ गंदगी है। अच्छा, योगी जी जो बयान दे रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, बच्चे कम पैदा करें, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, वो कोई हिंदू और मुस्लिम सबके जनसंख्या कई हिंदू हैं जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं। सबको इस पे ध्यान देना चाहिए। आज किसी आप रूम ढूंढने जाइए, आपको 1 हफ्ता लग जाएगा रूम ढूंढने में, क्योंकि है ही नहीं। मान लीजिए कि रूम तो वही रहेगा, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भाजपा के लोगों की तरफ खास इशारा रहता है मुसलमानों की तरफ कि इनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, कहते हैं बच्चे अल्लाह का देन है। ऐसा जी नहीं, भगवान का ही देन है। भगवान हो चाहे अल्लाह हो, सब एक ही है। ये लोग विपक्ष है कि अल्लाह का देन है, ये देन है। हमें अपने आप को, मान लीजिए कि मैं चाय अच्छा नहीं बनाऊंगा तो लोग कैसे पियेंगे? एक बार पियेंगे, 2 बार। तो इस पे जो कह रहे ठीक कह रहे हैं। हमें सुधरना होगा, देश सुधर जाएगा। योगी जी मान लीजिए कि सीनियर हैं, सरकार जब काम करती है तो उसी पे आलोचना उठती है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। योगी जी के राज में सब कुछ बेहतर चल रहा है, कुछ भी नहीं कुछ बढ़िया चल रहा है। योगी जी नहीं होते, मोदी जी नहीं होते तो इससे बुरा हाल चलता इससे है। बुरा हाल। हाँ, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता को ठग रहे हैं उत्तर प्रदेश में,
अखिलेश यादव को पिछली बार भी पता चल गया था कि जनता कौन ठग रहा है, और आने वाले 27 में भी पता चल जाएगा कौन ठग रहा है। 27 में कौन आ रहा है? 27 में अभी योगी जी आएंगे और कोई है ही नहीं, बदलाव के मूड में नहीं होता। कोई नहीं है। आप लोग बोलना चाहेंगे सर? देंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसे देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि बकरीद पे मस्जिद में नमाज होगी, सड़कों पे नहीं होगा? सड़क पर क्यों होगा? सार्वजनिक जगह पर कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म का हो, अपने निर्धारित जगह पे होना चाहिए। लेकिन कई लोग कह रहे हैं जब कांवड़ यात्रा निकलता है, शोभा यात्रा निकलता है, हिंदुओं के पर्व में कोई दिक्कत नहीं, मुसलमानों के पर्व से क्या दिक्कत है? नहीं, किसी धर्म विशेष से कोई मतलब नहीं है, जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। तो आप सहमत हैं मुख्यमंत्री जी के बयान से? बिल्कुल, जी। लेकिन सहमत। आपको नहीं लग रहा कि चुनाव आ गया तो या हिंदू मुस्लिम कर रही होगी जी? नहीं, चुनाव से कोई मतलब नहीं, उनका शुरू का वही एक ही स्टंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं। स्टैंड क्लियर है योगी हाँ, जी का? उनका क्लियर। आप उत्तर प्रदेश की वोटर हैं जी जी, तो मुख्यमंत्री के तौर पे योगी जी कैसा कर रहे हैं? बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया। बढ़िया कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं, और अब तक के कार्यकाल में कोई मुख्यमंत्री बना ही नहीं है। कोई नहीं है, कोई अखिलेश नहीं। यादव भी नहीं। अखिलेश यादव दूर दूर तक नहीं है। लेकिन अभी योगी जी जिस तरह से बयान दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि मुसलमानों से इनको क्या दिक्कत है? किसको दिक्कत है? किसको दिक्कत है? योगी जी को। योगी जी को कोई दिक्कत नहीं है। कभी कोई धर्म की राजनीति करी नहीं उन्होंने, बताइए। धर्म की राजनीति कोई नहीं धर्म करते की राजनीति नहीं करी उन्होंने, बताइए। सबका साथ सबका विकास को लेकर चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास तो मुसलमान नहीं है ना, सिर्फ हिंदुओं की बात हो। नहीं, बताइए कोई ऐसा कोई मुद्दा जहाँ पे मुसलमानों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार हुआ हो। कुछ लोग कह रहे थे यहाँ पे कि जितनी योजनाएं आती है उसका लाभ मुस्लिम समाज को नहीं मिल रहा है, हिंदू समाज हमारे वहाँ पे सबसे ज्यादा आवास मुसलमानों को मिला हुआ है। इसी जगह पे हमारे वहाँ गोरखपुर में, मैं गोरखपुर से आता हूँ। हाँ, मुख्यमंत्री योगी जी जी का का ही क्षेत्र है। तो गोरखपुर सबसे में क्या ज्यादा बदल आवास गया? मुसलमानों को मिला वहाँ पे। गोरखपुर में योगी जी के सत्ता में बैठने से क्या बदल गया? क्या बदल गया? आप जाके देखिए गोरखपुर में कितना बदलाव आया है। वहाँ के वोटर है ना। हाँ बिल्कुल। यूपी आप बदल गोरखपुर गया। की बात करें, पूरा उत्तर प्रदेश बदल गया, और आने वाले समय में पूरा हिंदुस्तान बदल के रख देंगे बदल वो। देंगे। बिल्कुल। बकरीद वाले बयान पे कैसे देख रहे हैं? कौन सा बकरीद बकरीद पे जो कह रहे हैं कि घर में नमाज होनी चाहिए, सड़कों पे नहीं होना रोड पे तो नमाज नहीं होनी चाहिए ना भैया, रोड पे तो नमाज नहीं पढ़ने होना देंगे। चाहिए, लेकिन कहते हैं यही रूल लागू होनी चाहिए जब हिंदुओं के पर्व त्योहार में, क्या? शोभा यात्रा में हो गए, कांवड़ यात्रा में रोड हो गए। अगर देखिए कोई भी उत्पात मचा रहा है रोड पे, तो वो गलत है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी है, गलत है। हाँ, जनसंख्या को लेकर जो योगी जी इशारे कर रहे हैं हम्म। कि बच्चे कम पैदा करें, जनसंख्या पे ध्यान देने की वर्ल्ड जरूरत की है। सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारी है इंडिया की, तो कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन कई लोग उनको कह रहे हैं कि एक नैरेटिव है, ये किसी धर्म खास विशेष धर्म विशेष के लिए कह रहे हैं ऐसा। नहीं, ऐसा चुनाव में इसका फायदा होगा योगी जी को। ऐसा कोई नैरेटिव सेट नहीं है। हमारे वहाँ पे मुसलमान योगी जी को वोट करते हैं। हाँ, मुसलमान योगी जी को। मुसलमान योगी जी को वोट करते हैं। जब योगी जी आते हैं वहाँ पे गेट पे, तो हिंदू से ज्यादा मुसलमान रहते हैं वहाँ पे। लेकिन भाजपा तो कहती है कि हमें मुस्लिम समाज वोट ही नहीं देता है। नहीं, अभी ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे, बंगाल में मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। सहमत है इनकी बातों से? भाई बिल्कुल मैं तो सहमत हूँ। शुभेंद्र अधिकारी इतने फुल बहुमत से उनको मुस्लिम भी वोट दिया है। कह रहे वोट चोरी करके जीत गई भाजपा बंगाल में। नहीं, वो तो पिछली बार भी हार गई थी, तो क्यों उनकी सरकार बन गई थी? खुद मायावती खुद उन्होंने। बिना हिंदू मुस्लिम किए भाजपा का एजेंडा ही पूरा नहीं होगा पूरे देश में। जी ऐसा नहीं मुद्दे है, पे हिंदू मुस्लिम सब वोट दिया है, अब की बार सबने दिया है, मुस्लिम हो हिंदू हो।